बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरे देशवासियों, अस्सलामु अलैकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, परमेश्वर की कृपा हो। आइए आज हम थोड़ी सी बात करेंगे इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है, इंसान को दुनिया में किस लिए भेजा गया है। इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप ध्यान लगाकर सुनेंगे और वीडियो को पूरा सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें, अल्लाह ताला एक मालिक है जो मौत से पवित्र है। उसने अपनी मखलूक को पैदा किया है और उसका इम्तिहान लिया है और दुनिया में भेजा है। अल्लाह ताला ने थोड़ी थोड़ी ज़िंदगी देकर सबका टेस्ट लिया है, परीक्षा ली है। थोड़ा थोड़ा समय गुजार कर, कर्म कर कर के दुनिया में सब कुछ छोड़ कर के टेस्ट दे देकर यहाँ से लोग चले जाते हैं और नए इंसान हर रोज़ करोड़ों हज़ारों इंसान आ जाते हैं और करोड़ों इंसान दुनिया से रोज़ मर जाते हैं। तो हम समझें बात को कि ये जीवन एक इम्तिहान है। यहाँ इंसान परीक्षा के लिए आता है। इंसान की ज़िंदगी का मकसद अपने मालिक अल्लाह को राज़ी करना है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। इंसान कुछ ना था, इसको पैदा किया, सुनने वाला देखने वाला बनाया। इसलिए बनाया कि ताकि इसकी परीक्षा ली जाए और इसके सामने दोनों रास्ते कर दिए, अच्छाई का भी बुराई का भी, और दोनों रास्तों के अंजाम बता दिए। अच्छाई का अंजाम दुनिया में भी सुकून है और मौत के बाद भी जो है अमन वाली सुकून वाली जन्नत है, स्वर्ग है। और बुराई पर चलने में यहाँ भी बेचैनी है और मौत के बाद भी जो है तबाही वाली नरक की आग है। तो अल्लाह ताला ने सब के अंदर अपनी रचना बनाई है। हर इंसान जानता है कि खाना नाक से नहीं खाते, मुंह से खाते हैं। सब समझ रखते हैं, सब जानते हैं सबका मालिक एक है, उसका सच्चा रास्ता भी एक ही है। हर चलने वाले को अपने रास्ते की खबर है। तो इसी प्रकार हम सोचें, अगर किसी ने आपको नींबू दिया, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उसका सही इस्तेमाल करें या गलत इस्तेमाल करें। क्या मतलब? गलत इस्तेमाल ये है कि आप उसे आँख में डालकर चीखते रहें। अगर आपको किसी ने नींबू दिया, आपकी मर्ज़ी है कि आप उसका सही इस्तेमाल करें या गलत इस्तेमाल करें। गलत इस्तेमाल ये है कि आँख में डालकर उसे चीखते रहें आप, और सही इस्तेमाल ये है कि शरबत बनाकर पिएं। इसी तरह अल्लाह ताला ने हम सब के अंदर अपनी सही और गलत पर चलने की और समझने की रचना बनाई है, फितरत हमारी। जैसे अच्छाई से मोहब्बत, बुराई से बेचैनी घबराहट, गलती पर पछतावा, एहसान मानने का मादा, नाशुक्री का मादा, अकड़ने का मादा, झुकने का मादा, शर्म व हया का मादा, ये तमाम चीज़ें हैं। और हमें चलने का आदेश दिया है कि हम अच्छाई पर चलें। नींबू किसी को दिया जाए वो भी जानता है भाई आँख में डालेंगे तो नुकसान होगा, इससे शरबत बना के पिएंगे तो जो है फ़ायदा है। इसी प्रकार हर इंसान जानता है कि मेरे पैदा करने वाले ने मेरे अंदर रचना बनाई है, जिसने ये समझाया है मुझे जीवन जीने का तरीका कि अच्छाई पर चलो, बुराई से बचो। अच्छाई में तुम्हारे लिए सुकून शांति है और बुराई में शांति नहीं है। बुराई में बेचैनी घबराहट है, तबाही है। तो इसी प्रकार से अब जो इंसान जानते बूझते अल्लाह की बनाई हुई रचना का उल्टा करेगा, वो यहाँ भी परेशान होगा और मौत के बाद भी परेशान होगा। तो याद रखें, अगर दुनिया के अंदर हम अच्छे कर्म करते हैं तो यहाँ भी सुकून मिलता है और मौत के बाद भी अल्लाह ताला सुकून वाली अमन वाली जन्नत में दाखिल करेगा। अगर यहाँ हम अल्लाह की बनाई हुई रचना का उल्टा करते हैं, बुराई पर चलते हैं, अच्छाई पर ना चलकर, तो मौत यहाँ भी हमें बेचैनी घबराहट होगी, परेशान रहेंगे और मौत के बाद भी हमें तबाही वाली जहन्नुम में डाला जाएगा। अब फैसला हमारे हाथ में है कि हम क्या करें। तो कुदरत ने जिस चीज़ को जिस इस्तेमाल के लिए बनाया है, अगर तुम उसका उल्टा करोगे तो उसका नुकसान तुम्हें ही होगा।
कुदरत का उसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। याद रखें, अल्लाह ने हमें अच्छाई पर चलने का आदेश दिया है, अच्छाई में सुकून रखा है, बुराई से बचने का आदेश दिया है, तो हम अच्छाई पर चलें, ईश्वरीय रचना पर चलें, कुदरत की बनाई हुई रचना पर चलें। अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो हम अपने लिए ही बर्बादी खरीदेंगे। याद रखें, यहाँ भी परेशान रहेंगे और मौत के बाद भी परेशान रहेंगे, सीधी सीधी बात है। अब जो ईश्वरीय रचना हमारे अंदर है उसी पर चलने का आदेश देता है इस्लाम। समझे बात को। तो इस्लाम किसी इंसान के दिमाग का बनाया हुआ धर्म नहीं है। अगर इस पे गौर किया जाए, जो इंसान गौर करेगा वो हिदायत पा लेगा, अल्लाह ताला उसको अपनी राह दिखा देगा, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देगा, फिर उसे दुनिया में सच्चाई समझा देगा। अब याद रखें, हिदायत अल्लाह ताला उसी को देगा जो अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी हो जाएगा और अपने आप को खाक में मिलाएगा। अब जिसको अल्लाह की हिदायत मिल जाए वो बड़ा खुश नसीब है, वरना कितनी ज़िंदगियां दुनिया में आती हैं और तबाह होके मर जाती हैं। अल्लाह ने सबको जीवन दिया है, अब जिसकी मर्ज़ी है वो चाहे शराब में डुबो डुबो के बर्बाद करके मर जाए, जैसे कर्म करके मरा है अल्लाह वैसे ही बदला देगा उसे। हैं, अल्लाह फरमाएगा तुझे मैंने ज़िंदगी दी थी, दुनिया में काय में डुबो के आया, हैं शराब में डुबो के आ गया, अब जो तू करके आया, ज़िंदगी बर्बाद करके आया, उसका बदला मेरे पास है, अब जा जहन्नुम की आग में। तो अल्लाह ने सबको ज़िंदगी दी है, कोई कैसी बर्बाद कर रहा है, कोई कैसी बर्बाद कर रहा है। बहुत कम लोग हैं जिनको अल्लाह की हिदायत मिलती है, जो जीवन का मकसद सही जानते हैं और जीवन को कामयाब करके इस परीक्षा में पास होकर मरते हैं, वरना ज़्यादातर लोग भटक के मरते हैं। तो अब जो इंसान अल्लाह की रचना को बिगाड़ेगा, जुल्म जास्ती करेगा, उसमें फ़र्क ये है कि वो मौत के बाद की ज़िंदगी से अंधा होगा, सच्चाई से अंधा होगा। वो अल्लाह का ऐलान है कि जो लोग नाहक धरती में घमंड दिखाते हैं, अहंकार दिखाते हैं, हम उन्हें अपनी सच्चाई से अंधा कर देते हैं, क्योंकि तारीफ़ तो सिर्फ अल्लाह के लिए है। वो जिंदा, वो कायम और दायम। हम गंदे पानी कचरे से बने इंसान, कल परसों को मिट्टी में मिल जाएंगे, हम अल्लाह मिलाएगा। तो जो जालिम है वो मौत के बाद की ज़िंदगी से अंधा है, और जिसको अल्लाह सच्चाई समझा दे वो समझ जाता है कि ये जीवन इम्तिहान है, इंसान मरकर मिट्टी में नहीं मिलता बल्कि दूसरी ज़िंदगी में चला जाता है। तो जिसको अल्लाह ताला हिदायत देता है वो सही अंधकार से निकलकर और सही रोशनी की तरफ आ जाता है, और वो इस दुनिया में इस कायनात की हकीकत और अपने जीवन का मकसद और अपने सच्चे मालिक को पहचान कर अपनी ज़िंदगी को बुराई से बचाकर अच्छाई पर चलकर कामयाब होकर चला जाता है। और जिस इंसान को हिदायत नहीं मिलती, क्योंकि उसका अहंकार की वजह से उसे हिदायत नहीं मिलती, तो वो दुनिया में सच्चाई से अंधा होता है। वो समझता है कि मौत के बाद कुछ नहीं है, इसलिए वो खूब खुलकर जुर्म करता है कि मौत के बाद तो कुछ है नहीं, जो कोई ज़िंदगी है बस यही है, दूसरों पर जुल्म करो, जास्ती करो, दूसरों को हक मारो, यानी कि मैं ही खाऊं और सब भूखे मरें, मैं ही कपड़े पहनूं और सब नंगे फिरें, मैं ही खाना खाऊं सब भूखे मरें, मेरा ही बढ़िया मकान हो, हैं औरों की झोपड़ी भी ना हो, मैं ही जिंदा रहूं और सबको मार दूं। ये जितने भी लोग धरती पे फसाद फैला रहे हैं आज, आप देखिए इनकी ज़िंदगी से कि ये मौत के बाद की ज़िंदगी से अंधे हैं और ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं, शैतान की पैरवी कर रहे हैं। जो मन में शैतान के ख्याल आते हैं उन पर चलते हैं, लेकिन ये खुद बेचारे धोखे में हैं। जिस दिन मौत आएगी इनका रोना ऐसा होगा कि देखा ना जाएगा, जब शैतान शरीर से निकलेगा मरते टाइम और कहेगा कि मैं जीत गया, तू हार गया, तेरा इम्तिहान था, मेरा मकसद था तुझे तेरे मालिक से भटका के मार देना। तो तू जिस धर्म से नफ़रत करता रहा, इस्लाम से नफ़रत करता रहा, मुसलमान के नाम से तुझे नफ़रत थी, वही धर्म तेरे मालिक का सच्चा धर्म था, उसी से मैंने तुझे हटाए रखा, उसी के लिए तेरे मन में मैंने नफ़रत पैदा करे रखी पूरी ज़िंदगी। तो आज तू नाकाम हो गया, इस परीक्षा में फ़ेल हो गया, मैं कामयाब हो गया, अब तू मेरे साथ जहन्नुम की आग का ईंधन है। अब उसका रोना ऐसा होगा, कैसा होगा कि हदीस में आता है कि इंसान अपने दोनों हाथ कोहनियों समीत तक चबा जाएगा, और इतना गहरा पछतावा होगा इस जीवन का कि काश मैं गौर करता, मैं सोचो विचार करता, तो मैं ईमान वाला होके मरता, अपने मालिक को राज़ी करके मरता। इतना गहरा पछतावा होगा कि इंसान पछतावे में हाथ चबाने का दर्द भी महसूस न कर पाएगा, इतना गहरा, क्योंकि हमेशा हमेशा की हार है। फिर
अल्लाह ने सबको जीवन दिया है। जो चाहे बर्बाद करके मर जाए, जहन्नुम का ईंधन बन जाए, और जो चाहे कामयाब करके मर जाए और हमेशा का जन्नत का जीवन पाए। अल्लाह ने सबको छूट दी है। तो जिसको अल्लाह की हिदायत मिल जाए वो घमंड ना करे, अल्लाह के सामने झुकता रहे, अल्लाह से डरता रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। क्योंकि इंसान के अपने बस में नहीं है। ज़िंदगी में कितने मोड़ आते हैं, ज़िंदगी कहाँ से कहाँ घूम जाती है कि नहीं। जिसको अल्लाह की हिदायत मिल गई वो बड़ा खुशनसीब है। तो उसमें अपनी कोई उसकी वो नहीं है तारीफ़, अल्लाह की तारीफ़ है कि अल्लाह ने उसे राह दिखाई। कभी कभी ऐसा होता है, हदीस में आता है कि इंसान अच्छे कर्म करके जन्नत के इतने करीब पहुँच जाता है कि सिर्फ़ एक बालिस्थ, एक बिलांद का फ़र्क रह जाता है। इंसान जो है अच्छे कर्म करके स्वर्ग के, जन्नत के इतना करीब पहुंच जाता है कि एक बिलांद का फ़र्क रह जाता है। लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी, अगर उसने कोई अहंकार दिखाया अल्लाह के सामने है, अपने किसी नेकी पर फ़ख्र किया है, हाँ, अपनी बढ़ाई में आ गया, अल्लाह की बढ़ाई को छोड़ दिया, तो अल्लाह उसके दिमाग को घुमा देता है। फिर तो एक बालिस्थ करीब होने के बाद फिर ज़िंदगी ऐसी बदलती है कि फिर वो जहन्नुमी बन जाता है। याद रखें। और किसी को हकीर न समझें, किसी भी अल्लाह के बंदे को अपने से बेकार न समझें। याद रखें कि उसे हकारत से देखें, उसे बेकार समझें, अपने से बेकार समझें, उसे गिरी हुई निगाहों से देखें। अल्लाह के सब बंदों की कदर करें, इज्जत करें। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपने गुनाहों से जहन्नुम के, नरक के इतने करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है कि एक बिलांद का फ़र्क रह जाता है। लेकिन ज़िंदगी में एकदम से फिर इनकलाब आता है और फिर वो इंसान जन्नती बन जाता है। तो इसलिए यहाँ हर प्रकार से अल्लाह ही की बादशाहत है, हर चीज़ के ऊपर, हर जगह। तो लिहाजा कामयाब होकर वही मरेगा जो अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी रहेगा, अपने आप को खाक में मिलाएगा। तो इसी तरह से भी हम समझें और गौर करें कि हम दुनिया में अल्लाह को राज़ी करने के लिए आए हैं। यहाँ हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है। कोशिश, मेहनत ये करें, पूरी ताकत लगा दें कि हम इस इम्तिहान में पास होकर मरें, ईमान लेकर मरें। तो भाई अल्लाह की हिदायत पाने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। अब खाली ज़मीन पर मकान बनाने के लिए 2-4 ईंट रखने से मकान नहीं बनता। 2-4 ईंट रखने से मकान नहीं बनेगा, मकान में रहने का सुख नहीं मिलेगा। इसी तरह से उसमें आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार ईंटें लगानी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो कमरे बनेंगे, उसमें प्लास्टर होगा, तब जाके उसमें रहने का सुख मिलेगा। इसी प्रकार जन्नत में घर बनाने के लिए थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल करने से कुछ नहीं होगा। जीवन का मकसद यही है कि अल्लाह की खोज करके उसे राज़ी करके जाएं और जन्नत में बेहतरीन जीवन पाएं। तो जन्नत में, स्वर्ग में मकान बनाने के लिए थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल करने से वहाँ पर मकान नहीं बनेगा। इसलिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। और ज्ञान कोई, इल्म कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। इल्म तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई आप हमारे चैनल के अंदर जाकर सभी वीडियो देखें, एक एक करके सभी वीडियो को ध्यान से सुनें और समझें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलें और रोशनी में आएँ, सच्चाई की रोशनी में आ जाएं और जीवन का मकसद जान जाएं और इम्तिहान में पास हो जाएं। तो भाई इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। और भाई जितना हो सके हमारे चैनल को फैलाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी अच्छी बातें जब भी हम भेजें, जब भी वीडियो बना के भेजें नई वीडियो, वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो।